हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। माई सेल्फ राहुल डूडी एंड यू आर वॉचिंग द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संख्यान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आप बात करने वाला हूँ सीबीएसई की उस नोटिफिकेशन की जिसमें आपके सिलेबस को 30% रिड्यूस किया गया है। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, जिससे जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें, उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचता रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए, तो इस वीडियो में मैं क्या क्या चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो, 3 चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज, एग्जैक्टली कौन सा पार्ट आपका सिलेबस में से हटाया गया है, पहली चीज। सेकेंड चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो सिलेबस हटा है उसका एज ए स्टूडेंट क्या बेनिफिट है या फिर क्या नुकसान है। डिटेल में मैं आपके साथ सारी चीज बताऊंगा। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट, कि एज ए स्टूडेंट आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आफ्टर दिस 30% सिलेबस रिडक्शन। अगर आप जेई या फिर नीट या फिर अदर स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस या फिर मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एज ए स्टूडेंट आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ये इस वीडियो का सबसे लास्ट पोर्शन होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक आपके रिड्यूस हुए हैं, सिलेबस से हटाए गए हैं। दूसरा, क्या ये एक्चुअली 30% सिलेबस रिडक्शन है। और तीसरी चीज़ कि एज अ स्टूडेंट आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आफ्टर दिस रिडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कितना एग्जैक्ट पोर्शन, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस से हटाए गए हैं। और सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देना है, ये सिलेबस रिडक्शन हमेशा के लिए नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी सेशन के लिए हुआ है, सेशन 2020-2011 के लिए, 21 के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ऐसे चैप्टर वाइज आप लोगों के सामने वो टॉपिक्स मैं लेके आ रहा हूँ जो जो सिलेबस से हटाए गए हैं, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी रहे, ठीक। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें से सिर्फ जो इनिशियल वाला पोर्शन है वो हटाया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर, जिसमें आप बात करते थे मैटर के बारे में, इंट्रोडक्शन दिया, व्हाट इज मैटर, व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और जिसमें आप प्योर सब्सटेंसेस क्लासिफिकेशन करते थे मैटर का, है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, वो वाला पोर्शन सारा हटा दिया गया है। सेकेंड पोर्शन जो हटाया गया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज के बारे में बात करते थे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगाड्रोज लॉ, गैलो-साइक्स लॉ। तो वो सारा पोर्शन आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और सबसे लास्ट में कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये वाला जो पार्ट है, सबसे बेसिक और सबसे जो शुरू वाला पोर्शन था इस चैप्टर का, वो सारा पोर्शन हटा दिया गया है। इसके बाद आप मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हो, फिर स्टोइशियोमेट्री, फिर क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वो सिलेबस एज इट इज वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। चलिए, चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका चैप्टर है, और इसमें भी जो बहुत ही बेसिक चीजें थी, जो शुरू वाला पोर्शन था चैप्टर का, वो सिर्फ रिड्यूस किया गया है। और वो चीजें हैं जो आप क्लास 9th या फिर 10th, जो छोटी क्लासेस होती है, उसमें पढ़ चुके होते हो। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये वाला पोर्शन हटा दिया गया। सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट ये था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी। एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ये 9th क्लास में पढ़ लिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा हुआ हो उससे भी ज्यादा। थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, ये भी 9th क्लास में आप पढ़ लेते हो, ये वाला पोर्शन भी हटा दिया गया है सिलेबस से। और फिर सबसे लास्ट में रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एंड इट्स लिमिटेशन। तो ये जो बहुत बेसिक पोर्शन था, वो वाली चीज़ हटा दी गई है। इसके अलावा इस जो पूरा सेक्शन है, उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल आपका, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू फिल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, वो सारा पोर्शन अभी तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ, थर्ड चैप्टर पे ले चलता हूँ। चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें से कौन सा पोर्शन हटा है? वही चीज, सबसे बेसिक पोर्शन और सबसे स्टार्टिंग वाला पोर्शन जो आप क्लास 10th में पढ़ते हो। पहला, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, वो जो छोटा सा पोर्शन है वो हटा है। और सेकंड वाला पार्ट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें आप डोबेनियर ट्राइड्स की बात करते थे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्योंकि ये वाला सारा पोर्शन ऐसा है जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और ये काफी बड़ा चैप्टर है। और इस पूरे चैप्टर में कोई चेंज नहीं किया गया है, पूरा जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं,
ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। और स्टेट्स ऑफ मैटर में सिर्फ गैसेज एंड लिक्विड्स, इस 11th वाले पार्ट में सिर्फ इतना सा है। इसमें भी जो इस चैप्टर का लास्ट वाला पोर्शन था वो रिमूव किया गया है, जिसमें आप लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की बात करते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हो, है ना। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। हालांकि ये पहले भी बहुत ज़्यादा डिटेल में सिलेबस में नहीं था और इसको फिर वहाँ से हटा दिया गया है, अब पूरा ही हटा दिया गया सिलेबस से। फिर उसके बाद आया आपका लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जो वेपर प्रेशर आप लिखते थे, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इनकी बात आप करते थे, तो ये वाला पोर्शन भी आपका सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में भी सबसे जो लास्ट वाला पोर्शन है वो हटाया गया है। जो स्टार्टिंग वाले गैस लॉज हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, वो सारा सिलेबस अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन नहीं था जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से जो हटाया गया, और बहुत ही छोटा सा पोर्शन, जैसे ये तो बहुत ही छोटा सा पोर्शन था जिसको रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स जिसको आप कहते हो, चैप्टर नंबर 6 है आपकी एनसीईआरटी का, और उसमें से भी जो चीज़ रिमूव की गई है वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाला पोर्शन हटाया गया है। और दूसरी चीज़ क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये दोनों ही कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है इस चैप्टर में भी। बिल्कुल जो बेसिक टर्म्स थी हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हो, सिर्फ डेफिनेशन और एक आधा न्यूमेरिकल होता है। और क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, ये वाली चीज़ आप इक्विलिब्रियम में पढ़ ही लोगे, है ना। तो यहाँ से रिमूव कर भी दिया गया तो उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं है, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर की बात होगी। चलते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 7, और जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में भी आप बोलते थे 2 पार्ट होते थे इक्विलिब्रियम के, पहला था फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और जो सेकंड पोर्शन था इस चैप्टर का वो था आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, वो बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है। बस जो आयोनिक इक्विलिब्रियम में लास्ट में आप पढ़ते थे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड हेंडरसन इक्वेशन, ये हेंडरसन इक्वेशन तो पहले भी एनसीईआरटी के सिलेबस में इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता था, जिसमें आप बफर वगैरह सॉल्यूशंस की बात करते थे, तो ये अब बिल्कुल ही सिलेबस से हटा दिया गया है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो बाकी जो पोर्शन है, जो शुरू वाला पोर्शन है इस चैप्टर का, लाइक के ए, के बी, के डब्ल्यू, इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन, और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए केएसपी वगैरह का कैलकुलेशन, वो बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है, सिर्फ ये वाले 2 पोर्शन यहाँ से हटे हैं, ठीक है। अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वाला पोर्शन हटाया गया है, और इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं किया गया है। शुरू में जो आप रिडॉक्स रिएक्शन की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते थे, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, वो बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट हटाया गया है, जिसमें आप इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करते थे, गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी जिसको आप कहते थे। तो यहाँ से इसको हटा दिया गया है, क्योंकि ये वाला चैप्टर आप ये वाला टॉपिक वापस क्लास 12th में पढ़ लेते हो, तो इसलिए ये छोटा सा टॉपिक यहाँ से हटा है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। अगला चैप्टर है आपका हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक अब स्टार्ट हो गया आपका हाइड्रोजन वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज जो हटाई गई है वो है हाइड्रोजन, H2 की कौन कौन सी, पूरा H2 नहीं, सिर्फ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हटाई, कौन क्या क्या चीजें हटाई गई। एक तो प्रिपरेशन वाला पोर्शन हटा दिया गया पूरा का पूरा ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हालांकि, फिर भी इसको हटा दिया गया यहाँ से। प्रॉपर्टीज में सिर्फ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, राइट, एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ ये वाला पोर्शन हटाया गया है। इसके अलावा जो हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ते थे वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, वाटर के बारे में आप पढ़ते थे वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, वो सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। जो दूसरा पोर्शन इस चैप्टर का, जो सेकंड पार्ट में एक और चीज़ आप पढ़ते थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट, H2O2 के बारे में आप पढ़ते थे, ये एज इट इज पूरा ही हटा दिया गया लगभग, प्रिपरेशन भी हटा दी, रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर एंड यूजेस, तो ये एक तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूरा हट गया है। और यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको खुश होने वाली बात है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में और हाइड्रोजन में प्रिपरेशन वाले पार्ट में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती थी जो आपको याद रखनी होती थी, तो वो वाला पोर्शन आपका यहाँ से हट गया है, ठीक है। तो चलिए एक और इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर और मैं बात कर लेता हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा तो खुशी हुई होगी इस चैप्टर
से हुई होगी, इस वाले और पी ब्लॉक एलिमेंट से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सिलेबस में मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो रिड्यूस हुआ है वो वही है जिसमें आपको केमिकल रिएक्शंस याद करनी होती थी, है ना, प्रिपरेशन वाली रिएक्शंस याद करनी होती थी कंपाउंड्स की, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या बनते हैं, उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारा वाला पोर्शन एज इट इज़ सिलेबस से हटा दिया गया। तो देखो क्या क्या चीज़ें हटी है। अगर टॉपिक वाइज में बात करूँ इस ब्लॉक एलिमेंट्स में से, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज किस किस की, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, देखो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसको हटा दिया गया, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी जिसको आप कहते हो। तो ये पूरा एज इट इज इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है ना इस ब्लॉक एलिमेंट में, आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो पार्ट पढ़ते हो, तो ग्रुप 1 में जो लास्ट वाला पोर्शन है जो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज है वो वाला पूरा यहाँ से हट गया। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ये भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया। वैसे ही जो ग्रुप 2 होता था जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर इंडस्ट्रियल यूजेस, इनकी भी प्रॉपर्टीज, इनका भी प्रिपरेशन, सारा पोर्शन यहाँ से हट गया है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो ये वाला पोर्शन भी हट गया है। तो एस ब्लॉक में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसका एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एग्जैक्टली लगभग 30% सिलेबस इस वाले चैप्टर से रिड्यूस हुआ है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे को यहीं पे होती थी, स्टूडेंट्स को, कि उनको ये केमिकल रिएक्शंस वगैरह याद करने में प्रॉब्लम होता था। तो ये पोर्शन यहाँ से हट गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से पोर्शन हटे? जो 11th वाला पोर्शन है, राइट, 12th वाला पोर्शन, उसकी हम लोग 12th वाले अलग से वीडियो में बात करूंगा। सिर्फ जो 11th वाला पोर्शन था उसमें से क्या क्या चीज़ें हटी है, यहाँ से भी जो मेनली जो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन है और उनकी प्रॉपर्टीज़ है वही वाला पोर्शन हटाया गया। तो देखो बोरेक्स, बोरिक एसिड और बोरोन के हाइड्राइड्स, ये वाला पोर्शन रिमूव किया गया। एल्यूमिनियम से रिलेटेड उसकी जो रिएक्शंस थी एसिड और अल्कली के साथ और उसके यूजेस, वो सारा पोर्शन हट गया। कार्बन में कौन सी चीज़ हटी है, उसमें जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स है, ये बात होगी ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लिए, और कार्बन जो होगा वो आपका ग्रुप 14 एलिमेंट हो गया। इसमें से सिर्फ यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और उसमें कौन से ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन है, वो वाले पार्ट बिल्कुल आपका हट गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते थे, तो उसको रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप 14 एलिमेंट का सिलिकन। तो सिलिकन के कंपाउंड्स और उनके यूजेस हट गए। कौन कौन से कंपाउंड्स हटे? सिलिकन टेट्राक्लोराइड SiCl4, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स एंड देयर यूजेस। तो ये सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स ये अच्छा पोर्शन था इस चैप्टर का लास्ट में, और इस यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल आपका हट चुका है। तो अगर मैं कहूँ कि जो सिग्निफिकेंट जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में वो आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने को मिलने वाला है। आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि रिएक्शंस याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता था स्टूडेंट्स को। चलो नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, पहला चैप्टर, और इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है। जो लास्ट वाला पोर्शन था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन, वो वाली चीज़ यहाँ पे हटी है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो मेनली क्वालिटेटिव एनालिसिस जो आप प्रैक्टिकल्स वगैरह में करते थे, वो वाला पोर्शन यहाँ से हटा है। बाकी जो शुरू वाला पोर्शन है जिसमें आप IUPAC नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और बेसिक जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स थी, अटैकिंग रिएजेंट्स, इंटरमीडिएट्स, वो सारा पोर्शन एज इट इज़ अभी भी वैसा ही है। तो बहुत छोटा सा पोर्शन हटा है, मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो लास्ट वाला पोर्शन था इस चैप्टर का वो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसमें से क्या पोर्शन हटा है? देखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, राइट। हेलोजन एल्केन्स की एक केमिकल रिएक्शन होती थी जिसमें वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करता था, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म उसकी उस चैप्टर में बात की जाती थी। तो ये वाला पोर्शन आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हट गया है। और एक और रिएक्शन होती थी कंबशन एंड पायरोलिसिस, ये भी एल्केन वाले पार्ट से ही हटा है। तो जो भी हाइड्रोकार्बन्स में रिडक्शन हुआ है सिर्फ एल्केन वाले पार्ट से हुआ है, बाकी एल्कीन, एल्काइन और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स था वो एज इट इज अभी भी वैसा ही है। एल्केन्स में भी बहुत सारी रिएक्शंस अभी भी एज इट इज वैसी ही है, बट इनको हटा दिया गया। कंबशन, पायरोलिसिस, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का सिर्फ
फ्री रेडिकल जो रिएक्शन मैकेनिज्म है सिर्फ वो हटी है, हैलोजिनेशन। बाकी रिएक्शन अभी भी है, मैकेनिज्म आपको नहीं देखनी, बट क्यों? क्योंकि रिएक्शन आपको 12th में देखनी पड़ेगी, 12th में ये चीज़ कर लेते हो आप। और लास्ट चैप्टर जो 11th क्लास का है दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका हटा दिया गया है। हालांकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि इसकी जो चीज़ें होती है वो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ लेते हो, जिसमें जनरली बहुत सारी बातें होती है इस चैप्टर में रिलेटेड टू पॉल्यूशन, राइट, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आप इनके बारे में बेसिक आइडिया आपको पता होता है, तो ये एक तरह से पूरा चैप्टर यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो पोर्शन था जिसमें हमने बात करी एग्जैक्टली कौन कौन से पोर्शन, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हटाए गए हैं, रिड्यूस किए गए। अब मैंने आपसे कहा था इसमें मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। दूसरी जो चीज़ है वो है क्या एक्चुअली ये सिलेबस 30% रिडक्शन है, टोटल सिलेबस का क्या एक्चुअली 30% रिडक्शन हुआ है? तो जैसे मैंने हर एक चैप्टर में आपको बताया, आप खुद देख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि ये 30% एक्चुअल रिडक्शन है। हर चैप्टर से बहुत छोटी छोटी चीज़ें रिमूव की गई है, और वो भी बेसिक वो चीज़ें रिमूव की गई हैं जो हमें पहले से पता होती है ना। मैक्सिमम चैप्टर्स में ऐसा ही है, और जो बड़े चैप्टर्स हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस में चेंज नहीं हुआ। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट उसका सिर्फ छोटा सा पोर्शन, इनिशियल वाला पोर्शन जो जनरली वैसे ही एक लेक्चर में ख़त्म हो जाता है, सिर्फ वो चीज़ हटाई गई है। आप देखो कि 4th जो चैप्टर था वो एज इट इज़ वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। थर्मोडाइनमिक्स में भी एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक हटाया गया, हीट कैपेसिटी वाला। इक्विलिब्रियम में भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जो सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, सिलेबस रिडक्शन जो हुआ है, वो सिर्फ आपको देखने को मिलेगा जो प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेनली यही वाला पार्ट, यहां से आपकी बहुत सारी चीजें हटाई गई हैं। वो लगभग 30% में बोल सकता हूं। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स वाला पोर्शन है, उसमें से भी सिर्फ 2 छोटी छोटी रिएक्शंस हटा दी, बाकी जो पूरा चैप्टर है वो एज इट इज वैसा ही है। जीओसी जो पोर्शन है, फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें से भी लास्ट जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, प्योरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सिर्फ वो वाली चीज़ें हटाई गई है। तो मेरी नज़र में ये 30% रिडक्शन नहीं है, एक तरह से बहुत कम चीज़ें और जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी वो रिमूव की गई हैं। चलिए, तीसरा जो मेरा वीडियो का पोर्शन था वो था कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। तो देखो यार, ये जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है, ये यूं मानो सिर्फ स्कूल के लिए सिलेबस रिडक्शन हुआ है, राइट, क्योंकि स्कूल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा सिलेबस शुरू से लेके एंड तक कवर करवा सके, जितना भी अब पोर्शन, जितना भी टाइम उनके पास बचेगा उसमें। बट एज ए स्टूडेंट आपके लिए अभी भी टाइम 1 ईयर का ही है ना। आपके लिए वो टाइम कम नहीं हुआ है, क्योंकि आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज है, जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको भी पढ़ ही लेना है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन जेई या फिर नीट या फिर उसके सिलेबस में नहीं आया। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अदर इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि ये पोर्शन हटा है, राइट। तो उससे रिलेटेड क्योंकि चीज़ें नहीं पता, तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी इन सारी चीज़ों को भी आप साथ साथ पढ़ते रहें। आपके स्कूल में अगर नहीं हो रहा तो आप ऑनलाइन जैसे भी देखें उसको कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पोर्शन उधर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है उससे अभी नहीं हटा है। तो आई होप जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ अभी शेयर करी है आपको वो अच्छे से समझी होंगी आपने, और वो सारी चीज़ आपके लिए हेल्पफुल भी रही होंगी। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है सिलेबस से रिलेटेड या फिर अदर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। मैं आपकी उस क्वेरी को, उस डाउट को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। ये वीडियो कैसा लगा उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।